कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा है, चारों ओर सन्नाटा फैला है। अचानक हवा तेज चलने लगती है, पेड़ कराहने लगते हैं, आसमान में बिजली चमकती है और धरती कांप उठती है। आप सोचते हैं यह बस एक तूफान है, लेकिन नहीं, यह संकेत है कालयुग के अंत का। शास्त्रों में कहा गया है कि समय की धारा को कोई रोक नहीं सकता। सत्ययुग से शुरू हुई यह यात्रा त्रेता युग और द्वापर होते हुए आज कालयुग तक आ पहुंची है। लेकिन हर युग का एक अंत होता है, और जब कालयुग का अंत होगा तो वह इतना भयानक होगा कि कल्पना मात्र से रूह कांप उठेगी। आज हम उन 10 रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे जो कालयुग के अंत में सामने आएंगे। हर रहस्य आपको भीतर तक हिला देगा। और इस फर का चरम है रहस्य नंबर 9 और 10, क्योंकि यही वो पल होंगे जब इंसानियत अंतिम सांसें गिन रही होगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वह आपके जीवन की सबसे सिहरन भरी कहानी हो सकती है। 1. दिव्य दृष्टि का अंधकार। पुराणों में कहा गया है कि इंसान के भीतर एक तीसरी आंख होती है। कोई शारीरिक आंख नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि। यह वही दृष्टि है जो हमें सही गलत का फर्क बताती है, आत्मा और शरीर के बीच का भेद समझाती है। लेकिन जैसे जैसे कालयुग आगे बढ़ता जाएगा, इंसान इस दृष्टि को खो देगा। आज भी देख लीजिए, लोग छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ते हैं, रिश्वत लेते हैं, झूठ बोलते हैं, पर उन्हें भीतर से जरा भी ग्लानि नहीं होती। क्यों? क्योंकि आत्मा की आवाज दब गई है। कहते हैं जब राजा विक्रमादित्य से पूछा गया था कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, तो उन्होंने कहा था मनुष्य का विवेक मर जाना। यही होने वाला है कालयुग के अंत में। लोग केवल वही मानेंगे जो आंखों के सामने होगा। आत्मा, परमात्मा, परलोक, इन सब बातों पर वे हंसेंगे। धार्मिक ग्रंथ केवल कहानियों की किताब बनकर रह जाएंगे। बच्चे जब अपने बड़ों से पूछेंगे कि आत्मा क्या होती है, तो बड़े ही मजाक उड़ाते हुए कहेंगे, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। उस समय इंसान को सही गलत का एहसास तक नहीं होगा। वह समझेगा ही नहीं कि वह पाप कर रहा है या पुण्य। यही पहला और सबसे बड़ा संकेत है कि कालयुग अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। 2. असली और नकली गुरु का उदय। कभी एक समय था जब संत, महात्मा और गुरु अपने पास कुछ नहीं रखते थे। वे जंगल में रहते थे, पेड़ के नीचे तपस्या करते थे, और जिनके पास जाते थे उन्हें ज्ञान का प्रकाश देते थे। लेकिन कालयुग के अंतिम दौर में तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। साधु और गुरु तो बहुत होंगे, लेकिन उनमें से ज्यादातर केवल नाम और दौलत कमाने वाले होंगे। आपने आज भी देखा होगा, बड़े बड़े आश्रम, विशाल भवन, लाखों अनुयायी, लेकिन अंदर का सच अलग होता है। कई जगहों पर ऐसे गुरु पकड़े गए जो अपराध और पाखंड में लिप्त थे। पुराणों में लिखा है कि कालयुग के अंत में नकली गुरुओं की संख्या इतनी होगी कि लोग असली को पहचान ही नहीं पाएंगे। लोग उनसे यही सुनना चाहेंगे, तुम्हें तपस्या की जरूरत नहीं, बस हमारा नाम लो और मुक्ति पालो। और इंसान जो हमेशा आसान रास्ता चाहता है, तुरंत उनके पीछे चल देगा। इससे धर्म का असली रूप खो जाएगा। धर्म त्याग और सेवा से हटकर धंधा और व्यापार बन जाएगा। यही दूसरा रहस्य है जो आज से ही दिखाई देने लगा है। 3. प्रकृति का प्रतिशोध। धरती हमारी माँ है, लेकिन जब बच्चे माँ को ही चोट पहुंचाने लगें तो माँ चुप नहीं बैठती। यही होगा कालयुग के अंतिम समय में। आज इंसान जंगल काट रहा है, नदियां प्रदूषित कर रहा है, जमीन खोद रहा है। आने वाले समय में इसका परिणाम इतना भयानक होगा कि पूरी मानव सभ्यता कांप उठेगी। बारिश का समय बदल जाएगा। कभी इतना पानी गिरेगा कि पूरा गांव बह जाएगा, और कभी वर्षों तक पानी की एक बूंद नहीं गिरेगी। धरती के नीचे छिपी आग, ज्वालामुखी, भड़क उठेगी। समुद्र अपनी सीमा तोड़ देंगे और तटीय शहर पानी में समा जाएंगे। कहते हैं हिमालय की बर्फ भी धीरे धीरे पिघल जाएगी और गंगा जैसी नदियां सूख जाएंगी। तब इंसान पानी के लिए एक दूसरे की हत्या करेगा। याद रखो, यह प्रलय नहीं होगा, यह धरती का प्रतिशोध होगा। यही तीसरा संकेत है। 4. समाज का विघटन। कभी परिवार सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे कालयुग आगे बढ़ेगा, परिवार और समाज दोनों ही टूटने लगेंगे। बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझेंगे, माता पिता अपने बच्चों को केवल पैसों का साधन समझेंगे। रिश्तों में स्नेह और त्याग नहीं रहेगा, केवल स्वार्थ और लालच होगा।
आज भी आप देख सकते हैं कि संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूटकर छोटे परिवारों में बदल गए हैं। आगे चलकर यह छोटा परिवार भी बचेगा नहीं। लोग अकेले रहना पसंद करेंगे क्योंकि रिश्ते निभाना उन्हें भारी लगेगा। समाज में झूठ, धोखा और विश्वासघात इतना बढ़ जाएगा कि कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। भाई भाई को धोखा देगा, दोस्त दुश्मन बन जाएगा। राजनीति, जाति और धर्म के नाम पर इतनी नफरत फैलेगी कि इंसान इंसान का खून बहाने में संकोच नहीं करेगा। और यही चौथा भयानक रहस्य है। 5, तकनीक का आतंक। आज हम सोचते हैं कि तकनीक हमारे लिए वरदान है, लेकिन कालयुग के अंत में यही तकनीक सबसे बड़ा अभिशाप बनेगी। लोग अपने दिमाग से सोचना बंद कर देंगे, हर काम मशीनों पर छोड़ देंगे। मोबाइल, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धि AI इंसान की सोच पर कब्जा कर लेगी। भविष्य ऐसा होगा कि बच्चे किताबों से नहीं, मशीनों से सीखेंगे। लोग रिश्ते बनाने के लिए भी मशीनों पर निर्भर होंगे। धीरे धीरे इंसान का अपना मैं खत्म हो जाएगा। सोचिए, अगर मशीन ही आपके लिए तय करने लगे कि आपको कब उठना है, क्या खाना है, किससे मिलना है, किस पर भरोसा करना है, तो इंसान और रोबोट में क्या अंतर रह जाएगा? यही 5वां रहस्य है, तकनीक का आतंक। 6, भूख और आर्थिक पतन। कालयुग के अंत में भोजन सबसे बड़ी दौलत होगी। अमीरों के पास सोना, चांदी और गाड़ियां होंगी, लेकिन गरीब लोग भूख से मरेंगे। आज भी कई देशों में भूख सबसे बड़ा संकट है, लेकिन आने वाले समय में यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सच बन जाएगा। अनाज इतना महंगा होगा कि लोग गहने बेचकर भी एक रोटी नहीं खरीद पाएंगे। बच्चे भूख से रोएंगे और माता पिता मजबूर होकर उन्हें छोड़ देंगे। लोग अनाज के दाने के लिए कतारों में खड़े होंगे और मारकाट मच जाएगी। कहते हैं उस समय सोना भी खाने से सस्ता लगेगा। यह छठा संकेत है आर्थिक और सामाजिक पतन का। 7, युद्धों का महासागर। जब भूख और संसाधन की कमी होगी तो युद्ध अपने चरम पर होंगे। पहले छोटे छोटे दंगे होंगे, फिर शहर और देशों के बीच महायुद्ध छिड़ेंगे। लोग पानी और रोटी के लिए एक दूसरे को मार डालेंगे। परमाणु हथियारों और विनाशकारी अस्त्रों का इस्तेमाल होगा। एक ही दिन में लाखों लोग मौत की नींद सो जाएंगे। धरती पर बारूद और लाशों की गंध फैलेगी। मानव सभ्यता अपने ही बनाए हथियारों से खत्म हो जाएगी। यही 7वां भयानक रहस्य है। 8, सत्य और झूठ का पतन। कालयुग के अंत में सच और झूठ की पहचान मिट जाएगी। झूठ को इतना फैलाया जाएगा कि वह सच लगने लगेगा। मीडिया, किताबें, इतिहास सब बदल दिए जाएंगे। लोग असली और नकली के बीच का फर्क भूल जाएंगे। राजा अन्याय करेगा और लोग उसकी जय जयकार करेंगे। चोर को ईमानदार कहा जाएगा और ईमानदार को पागल। हर जगह अंधकार होगा और सच बोलने वाला अकेला खड़ा रह जाएगा। यही 8वां संकेत है। 9, आध्यात्मिक निराशा। अत्यंत विस्तार से कालयुग का सबसे बड़ा घाव होगा इंसान का विश्वास टूट जाना। सोचिए, इंसान हजारों सालों से जी रहा है सिर्फ एक आशा के सहारे कि जीवन का कोई अर्थ है, कोई परम शक्ति है, कोई उद्देश्य है। यही विश्वास उसे दुख और कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है। लेकिन जब यह विश्वास ही खत्म हो जाएगा, तब इंसान किसके सहारे जिएगा? कालयुग के अंत में यही होगा। लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे तो जाएंगे, लेकिन केवल फोटो खिंचवाने या दिखावा करने के लिए। भक्ति केवल एक रस्म बन जाएगी, पूजा केवल अवसर बन जाएगी, जैसे जन्मदिन मनाना। आज भी आप देख सकते हैं, बहुत लोग पूजा करते हैं लेकिन दिल से नहीं, बस समाज को दिखाने के लिए। लेकिन अंत में यह स्थिति और गहरी होगी। लोग कहेंगे, अगर भगवान है तो हमें क्यों दुख देते हैं? कोई कहेगा, अगर आत्मा है तो कोई कभी लौटा क्यों नहीं? यानी हर जगह केवल सवाल होंगे, लेकिन विश्वास नहीं। युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। उनके भीतर एक खालीपन होगा। उन्हें लगेगा कि इस दुनिया में जीने का कोई मकसद ही नहीं। इसलिए वे या तो नशे में डूबेंगे, या अपराधों में फंसेंगे, या आत्महत्या कर लेंगे। समाज चारों ओर से अंधेरे में होगा। शरीर तो जिंदा रहेगा, लेकिन आत्मा मर चुकी होगी। यह वही समय होगा जिसे शास्त्रों ने आध्यात्मिक मृत्यु का युग कहा है। और जब आत्मा ही मर जाए तो शरीर कितने दिन बचेगा? यही 9वां भयानक रहस्य है। 10, अंतिम परीक्षा, निर्णायक पल। अब आते हैं कालयुग के सबसे भयानक और सबसे बड़े रहस्य पर। जब पूरी मानवता अंधकार में डूब चुकी होगी,
जब रिश्ते खत्म हो चुके होंगे, जब धर्म केवल व्यापार बन चुका होगा, जब धरती रो रोकर इंसान से बदला ले रही होगी, तब आएगा वह अंतिम पल। शास्त्रों में कहा गया है कि हर आत्मा को एक मौका मिलेगा, आखिरी चुनाव का। यह चुनाव आसान नहीं होगा, बल्कि इतना कठिन होगा कि पूरी सभ्यता की किस्मत उस पर टिकी होगी। मनुष्य को तय करना होगा, क्या वह अंधकार, स्वार्थ और पाप में डूबा रहेगा, या फिर करुणा, प्रेम और सत्य को अपनाकर एक नई शुरुआत करेगा। लेकिन समस्या यह होगी कि उस समय इंसान के सामने इतनी लालच और इतनी पीड़ा होगी कि सही रास्ता चुनना लगभग असंभव लगेगा। भूख, युद्ध और भय इंसान को अंधा कर देंगे। लोग सोचेंगे कि जीना ही क्यों, और कई लोग अंधकार का रास्ता चुनेंगे। लेकिन कुछ लोग होंगे जो इस भयानक अंधेरे में भी प्रकाश की लौ बचाकर रखेंगे। शायद उनकी संख्या बहुत कम होगी, लेकिन वही लोग नई सुबह की नींव रखेंगे। यही अंतिम परीक्षा होगी, जिसमें इंसान की असली पहचान सामने आएगी। और तभी, जब मानवता आखिरी सांस ले रही होगी, भविष्यवाणी के अनुसार कल के अवतार प्रकट होंगे। वह बुराई का संहार करेंगे और इस धरती पर नए युग की शुरुआत करेंगे। यह अंत नहीं होगा, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले इंसान को खुद तय करना होगा कि वह किस पक्ष में है, अंधकार में या प्रकाश में। यही अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों, अब आप सोचिए, क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या आने वाला सच? क्या कालयुग का अंत केवल पुराणों की भविष्यवाणी है, या फिर वह प्रक्रिया जो हमारी आंखों के सामने शुरू हो चुकी है? आज जो भूख, युद्ध, धर्म का दिखावा, परिवार का टूटना और विश्वास का डगमगाना हम देख रहे हैं, क्या यह सब उन रहस्यों की शुरुआत नहीं है? कालयुग का अंत भले ही दूर लगे, लेकिन उसके संकेत हर जगह दिख रहे हैं। और असली सवाल यह नहीं कि कालयुग कब खत्म होगा। असली सवाल यह है, जब वह दिन आएगा तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, अंधकार का या प्रकाश का? निर्णय आपका है, लेकिन याद रखिए, यही आपका और पूरी मानवता का भविष्य तय करेगा।